हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दशक से ज़्यादा समय तक अभूतपूर्व बढ़ोतरी व विकास का नेतृत्व किया। कल रात लगभग 9 बजे के आसपास 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विचारक और विद्वान के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनको उनकी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था, जो अब ये गांव पाकिस्तान में है। जब हमारे देश का 1947 में बंटवारा हुआ था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर में आकर रहने लग गया था। उस समय उनकी उम्र महज 14 वर्ष की थी। फिर यहीं से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। सन 1948 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन चले गए। सन 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने सन 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने 1987 से लेकर 1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में काम किया। सन 1971 में उनको वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। इसके बाद उनको सितंबर 1982 से लेकर जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से लेकर 96 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही ज़्यादा मेहनती व ईमानदार व्यक्ति थे, जिसके चलते इनको समय समय पर बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। सन 1987 में उनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। सन 1993 व 94 में इनको यूरो मनी अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तरह बहुत सारे अवार्ड उनको समय समय पर मिलते रहे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने 1991 में भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य थे। सन 1998 से लेकर 2004 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता रहे। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई 2004 के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दोबारा से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह को न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र और सरल व्यवहार के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया। इसी के साथ उनको एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश को आगे बढ़ाने में जो प्रयास किए, मेहनत की, उसके लिए हमेशा देश याद करता रहेगा। आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अपना योगदान दिया, उसके लिए देश हमेशा हमेशा के लिए आपका आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।